से टाइम स्पेंड हो रहा है। अब हमें टेक्स्ट बुक से के साथ कनेक्टेड स्टूडेंट्स हमको मिल रहे हैं। जैसा कि मेरे सामने अमित है, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का स्टूडेंट है। नीलिमा, ये हमारी टेक्स्ट बुक की स्टूडेंट है। तो आओ जानते हैं इनसे कि आज के पेपर के बारे में अपनी रिएक्शंस। हाँ, आज का पेपर एवरेज था। ऑलमोस्ट सारे यूनिट से टॉपिक्स कवर किए गए थे और जैसे पिछले एग्ज़ाम से हम देखते थे कि बॉटनी से और जूलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते थे, इस बार बॉटनी से भी अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पेपर बॉटनी वालों के फेवर में आ गया हो या सिर्फ जूलॉजी वालों के फेवर में आ गया हो। बाकी लेंदी क्वेश्चंस जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं वो सेक्शन सी के क्वेश्चंस अच्छे थे, जो कि स्पेशली जो वेस्टर्न जेल के ऊपर थे, कोर डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, जो कि अगर आपने लैब में परफॉर्म किया है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। नीलिमा, आपके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। आपको कैसा फील हुआ? पेपर टफ था, आसान था या मॉडरेट था? मुझे तो कंपैरेटिवली लास्ट टाइम के मुकाबले जो सेक्शन सी था वो ऑफ लगा, क्योंकि आमतौर पे उसके ऊपर जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इस बार थोड़े डिफरेंट थे। अच्छा। काफ़ी जो पहले एक्सपेक्ट किया था वैसे आया नहीं था, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ था वो। अच्छा। और पार्ट बी आपको कैसा लगा? पार्ट बी इस बार मॉडरेटली इस बार ईजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, तो पार्ट बी वाज ओके, बट पार्ट सी। अमित, आप बताएं पार्ट बी में आपको कैसी फीलिंग आई? सर, पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन वन बेस्ड आंसर थे। एज लाइक अगर आपने अच्छे से मगिंग कर रखी है, रिमेंबर कर रखा है, तो आप आराम से विद इन अ सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हाँ आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी टोटली मेमोरी बेस्ड था ये पार्ट बी। और पार्ट ए में क्या आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? पार्ट ए तो 15 out of 15 अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला पोर्शन मेरा थोड़ा एप्टीट्यूड का ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो वो क्वेश्चन मैंने पूरा अटैम्प्ट तो किया। आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपको इस बार पेपर बेटर लगा है, आसान लगा है, और ये आपका क्रैक कराने में आपको हेल्प करेगा। प्रोबेबली हो जाएगा। प्रोबेबली हो जाएगा। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि टेक्स्ट बुक के साथ ऑलरेडी आप लोग कनेक्टेड हैं और भी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक के साथ आप कनेक्ट करते रहेंगे। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। एक और स्टूडेंट को हम यहाँ पर उनकी रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। मैम, मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का फैकल्टी, लाइफ साइंस फैकल्टी हूँ, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि किस तरह से आपको लगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल तो लास्ट एग्ज़ाम से इजी था। ओके। तो आई गेस ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। अच्छा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आपको ये जो मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चंस जो आ रहे थे, लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी क्या उस तरह के क्वेश्चंस मिले आपको जो हेल्प करते थे थोड़ा सा कट ऑफ क्लियर करने में? एक्चुअली 2-3 तरीके के टॉपिक्स कुछ ऐसे थे जो मैंने भी नहीं पढ़े थे, तो मुझे अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट लगे। ओके। तो उसके कंपैरिजन में मुझे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ईजी लगे। अच्छा, तो ओवरऑल आप कहना चाह रहे हो कि पेपर का लेवल मॉडरेट था? Yes। मतलब टफ किसी लेवल से नहीं था? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कोई ऐसी यूनिट आपको ऐसा तो फील नहीं हुआ कि किसी यूनिट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए हों और किसी यूनिट को बिल्कुल छोड़ दिया गया हो? नहीं, बैलेंस था बिल्कुल। अच्छा, बैलेंस था। हाँ। तो पार्ट ए में आप कुछ बताएं, पार्ट ए का लेवल किस तरह था? आपने अटेम्प्ट किए कुछ क्वेश्चन? पार्ट ए में अगर आपने प्रिपरेशन ना भी की हो ना, तो आप एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते अच्छा, हो। अपनी जनरल अवेयरनेस से आप कुछ उनको कर पा रहे थे? कर सकते हो। तो कितने क्वेश्चन आपने पार्ट बी में किए हैं? मेरे पार्ट बी के 18 to 22 रेंज ऐसी रही है। अच्छा, तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ आपका एग्ज़ाम निकले, आपका अच्छे से क्रैक हो जाए और इन फ्यूचर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर एक वेल डिफाइंड टीम है जो पूरी तरह से हमारी तैयारी कराती है CSIR गेट इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू मैम। तो हमारे साथ टेक्स्ट बुक की एक और स्टूडेंट मीनाक्षी इस समय जुड़ चुकी है, जिसने इस बार सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी दिया हुआ है। तो बताएं कैसा था एग्ज़ाम का लेवल? सेक्शन ए तो बहुत ईजी था, लाइक सारे क्वेश्चन हो गए, तो मैंने 13 अटेम्प्ट करे। और सेक्शन थर्ड का ये था, वो मतलब मैच का कॉलम बहुत थे और इकोलॉजी बहुत अच्छी थी, तो सेक्शन थर्ड भी अच्छा हुआ। सेक्शन बी का थोड़ा डाउट है, उसमें कुछ मैंने 15 तक अटेम्प्ट करे, सेक्शन थर्ड में मैंने 25 अटेम्प्ट करे, तो बस देखते हैं अभी क्या होता है। ओवरऑल आप लग रहा है कि पेपर बैलेंस था कि हाँ, सारी यूनिट को टच किया गया है, क्वेश्चंस मिल रहे थे हर यूनिट से? मेनली इकोलॉजी था और बायोकेम का अब की बात थोड़ा कम था, इकोलॉजी बहुत था, डेव बायो था थोड़ा। अच्छा, और बाकी सब इक्वल था। पार्ट सी के क्वेश्चंस लेंदी तो नहीं थे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग गया हो और आपके क्वेश्चन छूट गए? कुछ थे, मतलब छूटे तो नहीं, बट हाँ पढ़ने में टाइम लगा था कुछ। तो आप पार्ट सी के सारे क्वेश्चन पढ़ पाए? हाँ, कोई छूटा तो नहीं? नहीं। तो ओवरऑल पेपर को आप कैसा जस्टिफाई करना चाहेंगे, इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट टू टफ, लाइक इजी तो नहीं था, मॉडरेट टू टफ। लास्ट टाइम पेपर दिया था आपने? हाँ। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन इस बार? लास्ट टाइम वाला मॉडरेट था, इस बार टफ नहीं था, अब मॉडरेट टू टफ था। अच्छा, आपकी बात है। तो ऑलरेडी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टूडेंट हो, तो टेक्स्ट बुक को आप
किस तरह से टेक्स्ट बुक को आप जानते हैं, आप बताएं टेक्स्ट बुक के बारे में। एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प करी लाइक गाइडेंस में पूरा टॉपिक कवर करने में एंड सिलेबस कवर करने में, तो उससे बहुत हेल्प मिली थी। ओके, तो जैसा कि मीनाक्षी ने बताया पेपर का लेवल मॉडरेट ही चल रहा है। सारे स्टूडेंट से हमने जानने की कोशिश की, पेपर का लेवल मॉडरेट ही है, कोई भी ये नहीं बता रहा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। तो थैंक यू मीनाक्षी, आप ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एनटी एग्जाम सेंटर के बाहर हमारा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का एक और स्टूडेंट प्रशांत इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है। इस प्रशांत का जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट पर हुआ है, तो अब हमारे पास दोनों शिफ्ट को कंपैरिजन करने के लिए भी यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है। तो प्रशांत बताओ, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम कैसा था? सर मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत ही मॉडरेट लेवल ऐसे मतलब मीडियम से थोड़ा हाई लेवल था, ये भी हो सकता है। तो उसमें क्या था, जब पुराने पेपर को कंपैरिजन करोगे आप जून वाले एग्ज़ाम को कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ा सही था, और यूनिट इक्वल बैलेंस में थी। ऐसा नहीं कि मैं आप 8 यूनिट कवर कर जाओगे तो उसी में से आ जाएगा, यूनिट आपको सारी कवर करनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल ही बता सकते हैं सर उसमें। जी, तो लास्ट टाइम आपने पेपर दिया था जी सर। और इस बार पेपर दिया है, तो कंपेयर करेंगे तो कैसा था? तो कंपेयर करेंगे तो सर उसमें ऐसे है कि मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं पूछे गए थे। अगर चीज़ें एक दो बार रिपीट भी करी होंगी ना किसी ने बार में रिवीजन के लिए, तो वो ईजिली हो सकती हैं सर। तो पार्ट सी में जैसा कि अभी इवनिंग शिफ्ट में हमने डिस्कशन किया है कि पार्ट सी में भी कुछ मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चंस आए हैं लास्ट टाइम की तरह, क्या मॉर्निंग शिफ्ट में भी मैच ऑफ द कॉलम जी क्वेश्चंस? सर, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पार्ट सी में 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैच द कॉलम थे, और वो बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे थे। अच्छा जी सर। तो क्योंकि आप ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हो, तो आप टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ पॉजिटिव फीडबैक, किस तरह से आपको हेल्प मिली है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद? टेक्स्ट बुक से काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के PYQ रिपीट नहीं हुए थे, और PYQ रिपीट होने भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी टेक्स्ट बुक ने, और उसमें काफ़ी टीचर अच्छे भी जैसे ललित सर, दीपशिका मैम और आशीष सर, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, और वो मेहनत मुझे लगता है कि काफ़ी रंग लाएगी। तो चलो प्रशांत, मुझे लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली है कि मॉर्निंग पर और इवनिंग पर कैसे था। तो थैंक यू प्रशांत, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।